फिर उन जो लोग क्या हैं, अगर एक आदमी नैतिक होगा मेरे जिगर के टुकड़ों, व्हेन अ पर्सन इज एथिकल, वो क्या करेगा, वो जिनको विशेष मदद की जरूरत है उनको विशेष मदद देगा। जो आदमी नैतिक नहीं है, देख रहा है, देख रहा है मेट्रो में खड़ा हुआ है, देख रहा है एक आदमी एक बच्चे को लेकर खड़ी हुई है, उसको लग रहा है यार इसको सीट की जरूरत है। अब देख रहा है कि यार मैं भी थका हुआ हूं, क्या करेगा, सर नीचे करके, थोड़ा सा सर नीचे करेगा और चुपचाप आंख बंद करेगा और क्या कर लेगा, देगा नहीं उसको सीट, देगा नहीं, थोड़ा सर झुक जाएगा। याद रखना, अपने आप ही थोड़ा सर झुक जाएगा, किसी ने उसको कहा नहीं तो इसको सीट दे दे तू, आप अपनी वैलिड सीट पर बैठे हो, वो लेडीज के लिए सीट नहीं है, बच्चे के लिए सीट नहीं है, विकलांग के लिए सीट नहीं है, आपकी सीट है, आपका उस पर लेजिटिमेट राइट है, भाई टिकट लिया है आपने, लेकिन फिर भी आपका सर थोड़ा सा अपने आप ही झुक जाएगा। क्यों, आपके अंदर वाला क्या कह रहा है, अंदर वाला क्या कह रहा है, मुझे मेरे से ज्यादा जरूरत, मेरे से किसी ने नहीं कहा, उस औरत ने भी नहीं कहा, पड़ोसी ने भी नहीं कहा, लेकिन आपके अंदर की आत्मा क्या है रही, देख रहे हो, एथिक्स ऐसा है, यहां पर किसी को कुछ समझाने बुझाने की जरूरत नहीं होती, अपने आप अंदर, अपने अंदर से ही व्यक्ति क्या होता रहता है, गाइड होता रहता है, खुद ही पता लग जाता है कि मैं क्या, कब गलत कर रहा हूं और कब सही कर रहा हूं, इतना तकड़ा विषय है। तो अगर आप एथिकल होंगे तो फिर भाई बच्चों का ध्यान रखेंगे, चिल्ड्रंस का ध्यान रखेंगे, फिजिकल हैंडीकैप का ध्यान रखेंगे। मैंने आज ही देखा एक जगह भूकंप दिखा रहे थे कहीं, कोरिया में या जापान में, तो जैसे ही भूकंप आया, सुनो, सब लोग भागने लगे। अब वो फर्स्ट फ्लोर था, सेकंड फ्लोर था, मुझे पता नहीं। तो एक आदमी एथिकल था, तो एक बंदा था जो जिसकी टांगे काम नहीं करती थी, तो सब लोग तो भाग गए, वो उसको कंधे पे अपने पीछे लेके नीचे उतर रहा था। कैसा आदमी था वो, उसकी भी जान को क्या था, वो भी और लोगों की तरह, सब लोग भाग गए, कोई नहीं बचा, अकेला बचा। पर कैसा आदमी है, नैतिक, उसकी जान को भी पूरा खतरा है, स्पीड भी ध्रुव है, फिर भी उसने क्या क्या रखी उस व्यक्ति के प्रति, सहानुभूति, कि मैं मर गया कोई बात नहीं पर इसका बचना जरूर, देख लो, भाग जाता कुछ नहीं होता, कहता जिंदगी अपनी बचाऊं कि दूसरे को बचाऊं, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने क्या कहा, कहा गलत है, एक आदमी को छोड़ के भागना गलत है, और वो भी कब, जब एक आदमी अपनी मदद खुद ना कर सकता। तो आप आतंकवाद का मुकदमा कर पाएंगे, कभी आईएस के रूप में दो संप्रदाय लड़ गए, चरमपंथ बढ़ रहा है, तो आप सिखाएंगे भाई मानवता बड़ी है, धर्म बड़ा नहीं है, मानवता, धर्म को भी कौन से तराजू में तोला जाना चाहिए। अब ये बात समझ पा रहे हो कि रिलीजन इज बिगर देन ह्यूमैनिटी इज बिगर, ह्यूमैनिटी इज बिगर, धर्म वहीं तक जब तक वो मानवता के आचरण में, मानव के जीवन के पे खतरा ना आए, और जैसे ही खतरा आने लगे उस धर्म को क्या करो, वहीं छोड़ दो। उतनी ही बात मानो धर्म की जो मानवता को आगे बढ़ाए, जो फूट डाले, भेदभाव करे, उसको ऐसे धर्म को, गांधी ने कहा था ऐसे धर्म को मानने की जरूरत नहीं है जो इंसान को इंसान से लड़वाता है, उतना ही मानो जो भाईचारा बढ़ाए, तो ये फायदा होगा, अपना विकास। सारी लड़ाई किसकी है भाई, एथिक्स पढ़ क्यों रहे हैं, आप जितना एथिक्स अच्छा जानते होंगे, जितना उसको प्रैक्टिस करेंगे, आपके जीवन में खुशहाली उतनी ज्यादा आएगी, बाल भी गिरेंगे नहीं, बाल भी नहीं गिरेंगे, और आपको
ब्लड प्रेशर की गोली भी नहीं खानी पड़ेगी और आपको हार्ट अटैक भी नहीं आएगा। और आप सड़क पर लेट जाओगे ना, सड़क पर, वहां भी ऐसा लगेगा 5 स्टार ताजमहल में सोया हुआ हूं। क्योंकि एथिक्स का मतलब है कि आप चीजों को वैसे देखते हैं जैसे देखना चाहिए। तब आप आडंबर में नहीं फंसेंगे कि मेरे जीवन की क्वालिटी है कि मैंने ताज के बाहर अपनी पिक लगाई, ये देखो मेरा बिल आया 25,000 का ना। ह्यूमन डेवलपमेंट करता है, ओवरऑल डेवलपमेंट। एथिक्स को पढ़ने का यही फायदा है। आप क्लाइमेट